तो बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ आई लिव्ड माई स्कूल लाइफ। डैड, इसमें बताने की क्या बात है? वी ऑल नो बोरिंग ही रही होगी। नहीं। Papa, isn't going to take a lot of time? हाँ। तो बात है 2010 की, जब तुम्हारे पापा छोटे बच्चे थे। नहीं, दिस वॉज़न्ट मी। हाँ, ये हूं मैं। और कोई शर्म की बात नहीं है, अपने स्कूल के पहले दिन पे आखिर कौन नहीं रोया। किड्स, सबसे अच्छी लाइफ शायद मैंने उन्हीं पलों में जी थी, जब सारी की सारी टेंशन बस मम्मी के बनाए हुए लंच को खत्म करने की होती थी। और तो और सबसे ज्यादा खुशी तो बगल में बैठे उस यार की कॉपी में लकीटें करने में आती थी। और वो मेरी कॉपी में एक डॉट क्या बना दे, महाभारत करने पे तुलाते थे हम दोनों। और उस म्यूजिक पीरियड की भी क्या बात थी। हमारे म्यूजिक टीचर्स ने हमारे अंदर के गायक को ऐसा मोटिवेट किया कि पहली बार हम शॉवर के बाहर भी गा रहे थे। और तो और मम्मी जी भी कैसे रोज 7 बजे उठाकर हमें जबरदस्ती स्कूल के लिए तैयार करती थी। फोर्थ क्लास वो पहली क्लास थी जब हम बड़े बच्चों की तरह क्लास से बाहर लंच करने आते थे, अपने दोस्तों के साथ जिंग्स खेलना, और क्लास में सबसे पहले कौन आएगा उसी की रेस लगती थी। शायद हमें खाने की भूख से ज़्यादा तो गेम्स पीरियड की भूख सताती थी। पीटी टीचर कब हमारी क्लास में आए और हमारी चिल्लाती हुई भीड़ को ग्राउंड लेकर जाए, बस इसी का इंतज़ार रहता था। खेलने के नाम पर केवल लात ही मार पाते थे उस फुटबॉल के गेम में, जिसके रूल्स तो हमें आज तक ही नहीं पता चले। पेंसिल से पेन पे आना भी मानो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये देख मेरे पास क्या है? पार्कर है, पूरे 600 रुपए का। हमारे सुंदर पेन के आगे एक ऐसा दोस्त जरूर होता था जिसका पेन हमसे हमेशा अच्छा होता था। बट उस महंगे पेन का भी क्या फायदा जब वो संस्कृत का पठती पटत पटंती हमें समझ ही नहीं आता था। और उन कोविड क्लासेस का भी अलग ही फन था। को फॉलो कर रहे हैं। वो जूम की क्लासेस पे भी हमारी खुराफात रुक नहीं पाई। ओके, अभिजय। यस मैम। अभिजय बेटा, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिए प्लीज। मैम, उसका जवाब है रामू की का, तो उसने उसको इसलिए मैम। बेटा जी, ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हुई हैं और मैं आपके पैतरे पहले से जानती हूँ, तो बिना ये ए ऊ के फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। सॉरी मैम। कोविड के बाद स्कूल जाने का मन तो नहीं करता था, बस इस डर से जाते थे कि आज नहीं गए तो सारे मजे में सो जाएंगे। और एक तो जिस दिन स्कूल ना जाओ उसी दिन सारे मजे हो जाते थे, फिर बैठकर रिग्रेट करते रहो। और भाई तो कल आया क्यों नहीं? क्यों, क्या हुआ? तेरे को पता नहीं है? नहीं। अबे 3 गेम्स पीरियड मिले। कल तीन गेम्स पीरियड मिले और भाई तीन गेम्स पीरियड, और तो और पूरा दिन कुछ नहीं करा हमने। 2 पीरियड पढ़ाई हुई है, सिर्फ 2 पीरियड। गाना बन गया है, गाना। 10th क्लास में आने के बाद पता चला कि मैथ्स में भी कम नंबर आ सकते हैं। एक तो एडिशन कब अलजेब्रा बनकर हमारी रातों की नींद चुरा गया, हमें पता ही नहीं चला। और उन मैथ्स टीचर्स ने भी
कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को एक चुटकी में सॉल्व कर डाला। फिर चाहे वो सर का सिखाया हुआ पंडित बद्री प्रसाद हो, कोई आपत्ति या चाय पत्ती? या केमिस्ट्री के एग्जाम से एक दिन पहले दोस्त का पढ़ाया हुआ हेलिना की रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। ये इतना ईजी था क्या? हाँ बस तो ये बताता ना मेरे को। मुझे क्या पता था? सच बताऊं तो केमिस्ट्री में मैं ऐसे ही पास हुआ था। पापा आप सिर्फ मजे करते थे या कभी पढ़ते लिखते भी थे? आपके कोई बड़े एग्जाम्स नहीं होते थे? 10th में ना हमारे ऑल इंडिया लेवल पर बोर्ड एग्जाम्स होते थे और उनसे हमको बहुत डर लगता था। टीचर्स ने हमें कितना भी डांटा हो, पर वो एंड मोमेंट तक हमारे सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे और उनके सपोर्ट सिस्टम ने हमें इतना हौसला दिया कि हम किसी टॉपर से कम नहीं थे। टेंथ क्लास के बाद आई डिसाइडेड टू बी द कूल किड, पर मेरे को क्या पता था कि पहले ही हफ्ते पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। विजय बेटा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। If you really think you are so smart, why don't you come here and teach business? Leave it बेटा, go and sit. तुम ये सोच रहे होंगे कि ऐसे वक्त में मोहित चाचू कहाँ थे। वेल, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो IIT जाऊंगा, तो उन्होंने ले ली साइंस। What are you doing? कुछ नहीं सर, बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। होने वाला है सर, बस सर होने वाला है। What is this? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है सर। Come here. चलो मैम के पास। ये देखो। क्या है ये? मैं कुछ नहीं बोल रही बेटा आपको। अब घूम जाओ, खुद ही बताओ क्लास में आप क्या कर रहे थे। अब घूमो और कुछ ही बताओ। मैंने कहा ना मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं बोल ही नहीं रही आपको कुछ। भाई तू मानेगा नहीं आज क्या हुआ? भाई तू बता। नहीं तू बता। नहीं तू बता दे। चल ठीक है। हाँ तू बता। आज मैं BSc क्लास में गया और वहाँ पे क्या हुआ भाई? क्या देख रहा है? भाई अरिहंत मैगी लाया है। चल 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 चल। ओके दोस्त। देखते देखते 2 साल भी यूं ही निकल गए
और टाइम था 12th बोर्ड्स का। हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी पढ़ाई में। सब सिलेबस कवर करने में लग गए थे और कुछ तो यूं भी थे जो 2-3 बुक्स ख़त्म कर चुके थे। सब डरे हुए थे, लेकिन जोश की कमी किसी में नहीं थी। ये जोश था दुनिया में कदम रखने का, ये जोश था अपने पैरों पर खड़ा होने का। पर इस जोश के चलते हम ये भूल गए थे कि स्कूल के साथ साथ स्कूल के दोस्त भी पीछे छूट जाएंगे। Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do. It was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin. So kids, this is how I lived my school life. वाह पापा, काश हमारे भी टाइम पे ऐसा ही होता। स्कूल का एक मेजर पार्ट तो जैसे रह ही गया था, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। सुन लो ना गलतियों का है कहना, नादानियों में तजुर्बा बैठा। जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी
watching a movie. We hope you like it. I know हम सब स्कूल छोड़ रहे हैं, but हमारी टीम की तरफ से all the best to all of you.